है कि पूरी डिस्प्ले वगैरह सब कुछ बंद, आपको 2 मिनट गाड़ी बंद करनी फिर चालू करनी। तो ऐसा कोई केस अपने साथ हुआ? हाँ, जस्ट अभी मैं भोपाल जा ही रहा था तो रास्ते में चलते चलते दोनों जो डिस्प्ले थी वो एकदम बंद हो गई, पर गाड़ी बंद नहीं हुई, गाड़ी चल रही थी, गाड़ी ये रनिंग बेनिफिट है, ओला जैसी नहीं है। ओला भी हमारे पास अरे ओला का बड़ा लोग खतरनाक है, गाड़ियां फोड़ देते हैं रोड पे खड़े होकर। वो तो है, तो नहीं 300 की देगी पर आप 20 पे चलाओगे तो इलेक्ट्रिक गाड़ी का एक बहुत ही ज्यादा अच्छा फायदा ये है कि सिटी में ज्यादा एवरेज देती है और हाईवे पे कम, क्योंकि रीजन मोड जो काम करते हैं। अच्छा, रीजन के बारे में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो बताना चाहेंगे? रीजन को मैंने कभी भी छेड़ा नहीं है, मैं हमेशा लेवल 3 पे रखता हूँ, चाहे हाईवे पे हो यहाँ पे। बहुत से लोग बोलते हैं कि हाईवे पे बंद कर दो यार, मतलब रीजन बहुत प्यारी तरीके से काम करता है, पर वो डाउन पे करता है। अपनी में उतनी बैटरी गई भी है मेरी। नेक्सॉन के हुलिया भले ही बदल दिया, सब करा, लेकिन नेक्सॉन में बहुत सारे बग्स हैं एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये इनके जनरेशन 2 प्लेटफॉर्म पे है जो कि एक्टिव ईवी के नाम से, जिसमें प्योर प्लेटफॉर्म है, प्योर ईवी प्लेटफॉर्म, बॉर्न ईवी नहीं है, ये प्योर ईवी प्लेटफॉर्म है। तो इसके जो ऑप्टिमाइजेशन है वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू नेक्सॉन। कर्व में आपको वो बग्स नहीं मिलेंगे जो नेक्सॉन में है। नेक्सॉन में बहुत बग है, अगर वो चलते चलते कहीं बंद हो गई, कुछ हो गया, तो मेरे को उस चीज का डर था। अब इलेक्ट्रिक मार्को शिफ्ट भी होता है, हाँ, आपने भी ली थी। आज अगर आप 16-17 लाख रुपए किसी गाड़ी में डाल रहे हो तो आप सोच सकते हो कि रिव्यू बनाना, ये रिव्यू कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए और आप लोगों के लिए भी हो सकता है कि 17 लाख रुपए कोई आदमी डाल के बैठा है, तो कुछ तो सोचा होगा। ये 100 वाली बात हो रही है या 0 to 80 वाली बात? 0 to 100। 0 to 100 तो कुल मिला के अगर 300 की रेंज है, दिखाई नहीं, ये एक्चुअली ना टाटा का ही थोड़ा फॉल्ट है, ये बग में मैं काउंट कर सकता हूँ, ये फॉल्ट है। देखो गाड़ी में फॉल्ट होते हैं, हम तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब ये फॉल्ट क्या है, ये दिखाती 300 है, और चलते चलते क्या होता है, जब ये आखिरी में बैटरी आएगी ना तभी थोड़ी जल्दी ड्रॉप कर देती है। धोखा। तो संतोष से सिर्फ एक ही तकलीफ आती है, वो है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। गाड़ी कोई तकलीफ नहीं है, इवन दैट आप देख भी सकते हो, हमने गाड़ी को ठोक ठोक के भी टेस्ट कर लिया। कंपनी क्लेम टू 350। देखो कंपनी क्लेम पर मत जाओ तो ज्यादा ही बेटर है, पेट्रोल गाड़ी के हिसाब से कंपनी का डिफरेंस मान 100 का डिफरेंस। टाटा की जो ये अभी बैटरियां आ रही है जो इस गाड़ी में लगी है, प्रॉब्लम क्या है कि चार्जिंग पोर्ट पीछे की तरफ दिया है। अब वो पीछे देने की वजह से क्या होता है, आपकी मोटर लगी है आगे, क्योंकि ये है आपकी रियल व्हील ड्राइव पूरी की पूरी। अब रियल व्हील ड्राइव होने की वजह से पंगा क्या हो रहा है कि वहां से आपका वायर निकल के आ रहा है, अगर मान लो कल कुछ हुआ, कुतर जाए, कुछ भी करे, तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना वहां पर। लेकिन इस वाले में क्या बेनिफिट है जनरेशन 2 में कि यहाँ पर इन्होंने सामने दे दिया, ये वाला लिड आपका खुलेगा, आप चार्जर यहाँ से लगाओ तो आपको यहाँ पे कोई वायरिंग का झंझट नहीं है, और डायरेक्ट आपकी मोटर यहाँ पावर यहाँ जाएगी, बैटरी में भी ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। अच्छा नहीं, देखो महिंद्रा है ना खेल गया क्योंकि 17 लाख तो उन्होंने बताया कि V6 ले लो, पर कौन सा मॉडल है वो? बेस वेरिएंट, ये है टॉप वेरिएंट, तो उसमें लगी है ब्लेड बैटरी, उनके थर्मल डायनेमिक्स अलग है, इसके थोड़े से अलग है। तो क्या होता है ना कि ये गाड़ी उस टाइम पे इस टाइप से डिजाइन नहीं करी गई थी कि आपको बहुत अच्छी रेंज एकदम दे देगी। प्लान करने में कंफ्यूज है, उनके लिए एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि कितना बिजली का बिल खाती है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक और कार वाला में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज का वीडियो है बजट फ्री गाड़ी, या आप बोलें कि आप कोई गाड़ी सर्च करते हैं जिसमें आप सोच रहे हैं सिटी पर्पस के लिए, या कोई भी आप गाड़ी सर्च करते हो, लेकिन एक जो गाड़ी इसने तहल का मचा रखा है, 5 स्टार रेटिंग में हो जाए, और V6 के बाद कुछ लोगों के दिमाग करते हैं, वो है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जमाना आ चुका है और V6 जैसी और भी कई गाड़ियां आने वाली है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमारी ही पुरानी गाड़ी का एक ऑनरशिप रिव्यू बनाया जाए, जिसमें मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूं। इस डाउट को क्लियर करने के लिए मेरे साथ है मेरा परम मित्र प्रांजल। तो आज का हम वीडियो, हाँ बिल्कुल नमस्कार भी होना चाहिए जनता को। तो आज का ये जो वीडियो है ये कुछ ऐसा होने वाला है कि कुछ डाउट्स हैं और कुछ चीजें ये है कि गाड़ी चल चुकी है कितनी, लगभग 13,000 किलोमीटर। 13,000 किलोमीटर चल चुकी है, और 10,000 से हम लोग ये सोच रहे हैं कि आजकल इसका एक ऑनरशिप रिव्यू लिया जाए। फाइनली आज टाइम मिला तो हमने सोचा कि क्यों ना आज को स्टार्ट कर ही देते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस 13,000 के सफर में, और क्यों ये गाड़ी ही ली थी? इलेक्ट्रिक का जो पर्पस था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, या आत्मा संतुष्ट है इस गाड़ी को लेकर? मेरी तो संतुष्ट है, सिर्फ एक ही तकलीफ आती है, वो है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। गाड़ी कोई तकलीफ नहीं है, इवन दैट आप देख भी सकते हो, हमने गाड़ी को ठोक ठोक के भी टेस्ट कर लिया है। अच्छा, यहाँ से ये एक शगुन का टीका होना चाहिए, गाड़ी को बोलते हैं ना, एक टीका लगा होना चाहिए। तो गाड़ी की चाहे बिल्ड क्वालिटी की बात करें या इलेक्ट्रिक गाड़ी के हिसाब से बात करें, मन तरफ से भी ऊपर है, मतलब बिल्कुल फुल्ली सेटिस्फाइड। ठीक है, और तो क्या ऐसा एक एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब जब भी चलाते हैं तो क्या फील आता है? कभी ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातों में कि यार कहाँ इलेक्ट्रिक? नहीं, इलेक्ट्रिक का जो सिर्फ एक ही पंगा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। घर पे मैं चार्ज करता हूँ, गाड़ी 4 घंटे के आसपास में आराम से चार्ज हो जाती है, क्योंकि पूरी जीरो तो मैं करता नहीं हूँ, 10-20% रहती है, तो 4 घंटे में 7.2 किलोवाट का चार्जर है,
उससे बढ़िया है चार्ज हो जाती है, अपना काम हो जाता है। लेकिन जब बाहर जाते हैं तब थोड़ी तकलीफ हो जाती है। जैसे अभी मैं भोपाल की ट्रिप मार के आया तो वहाँ पे 200-250 किलोमीटर ही जाना था, लेकिन चार्जर लाइन से खराब। और अब वो 500 चार्जर मिला, पर उसके लिए मुझे बहुत गली में जाके रात को मतलब 1 बजे मैंने गाड़ी चार्ज पे लगाई, तब जाके हुआ। फिर मैं घर आके सोया। तो ये थोड़ा सा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का है, तकलीफ वाली बात हो जाती होगी। मतलब अगर मान लीजिए कहीं एकदम इमरजेंसी में प्लान में चेंजेस हो गए तो हम क्या करेंगे उससे? वो भी है। और दूसरा एक और इंसिडेंट हुआ था। मैं गया था मेरी बुआ और मेरे मतलब फैमिली के साथ में, तो हम लोग जा रहे थे एक्चुअली 350 किलोमीटर। वो ट्रिप मैंने यूट्यूब पे भी डाली थी। बट उसमें पंगा ये फंस गया कि रात को जिस चार्जर पे गए पूरे रोड पे एक ही चार्जर, और वो भी खराब। अब वो खराब था ना, तो वो सुधरा ना कुछ हुआ। फिर मुझे इसका जो रात का टाइम मतलब रात को मैं 6 बजे के आसपास पहुंचा था। मैंने सोचा 1.5 घंटे में गाड़ी चार्ज हो जाएगी, हम वहां से निकल लेंगे, रात को 10 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। बट वो हो नहीं पाया। अंदर जिसका छोटा वाला चार्जर आता है 3.3 किलोवाट का आई थिंक होता है, जो कंपनी इसके साथ ही देती है, वो फिर मैंने वहाँ के एक सॉकेट में लगाया क्योंकि पेट्रोल पंप था। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी, वो बड़े अच्छे आदमी लोग थे, तो उन्होंने दे दिया। सुबह 4 बजे गाड़ी चार्ज हुई, रात की 10 बजे की लगी हुई। अरे वाह, क्योंकि एक तो गाँव, ऊपर से लाइट बार बार जाए, वो भी अलग दिक्कत। तो ये जो प्रॉब्लम है वो गाड़ी की नहीं है, गाड़ी हमारी काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं ईवी लिए तो कुछ चीजें वो बोलते हैं ना कि झेलना ही पड़ेगी। अब हम इसके वो है ना जो इनिशियल बैच के जो स्टूडेंट्स होते हैं, हाँ। उस टाइप के हैं जो इसको टेस्ट भी कर रहे हैं, इंफ्रा पे भी ध्यान दे रहे हैं और लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं कि यार क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो कुछ लोगों का ये बोलना है कि कुछ लोग बहुत बड़े एग्जांपल दे रहे थे, उसमें एक एग्जांपल को बड़ा जेन्युइन लगा और कनेक्टिंग लगा कि अगर आप अरेंज मैरिज करते हो तो आपको लड़की को समझने के लिए जो टाइम दिया जाता है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी इज अ टाइप ऑफ दैट थिंग और दैट गर्ल बोल सकते हैं। ये पर्सनली किसी के ऊपर ऑब्जेक्टेड नहीं है, लेकिन ये एक चीज ऐसी हो सकती है कि आप उसको समझो पहले, जो इस इलेक्ट्रिक गाड़ी को चलाना समझ गया तो वो रेंज के साथ भी खेल लेता है। बिल्कुल। और ये मतलब मैंने सुना था, तो उसमें क्या विचार है कि जैसे अभी आपने चलाई तो उसमें क्या लग रहा था कि यार मैं अब चलाना सीख गया हूँ, मेरे को पता है कि कौन से रोड पे कहाँ पर कैसी चलाना जो मेरे को एक हाई रेंज भी दे सकती है, और बाकी छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस। देखो, गाड़ी को मैंने हर स्पीड पे चलाया है और हर तरीके से चलाया है, ताकि मुझे ये पता पड़े कि अगर मैं इसको ऐसा चलाऊं तो कितना निकलेगी, इतना चलाऊं तो कितना निकलेगी। गर्मियों में जब मैंने इस गाड़ी से एक बड़ी ट्रिप करी थी तो एसी ऑन था, हम 5 लोग थे, सामान भी लोडेड था पूरा, मतलब गाड़ी पूरी जैसे हम नॉर्मल चलाते हैं एक पेट्रोल गाड़ी को। गाड़ी ने गर्मी में जब मैंने फास्ट चलाई, मतलब 90 से लेकर 120 के बीच में मैं भगा रहा हूँ मजे से। मेरे को गाड़ी को इलेक्ट्रिक है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसको प्यार से चलाऊंगा। अच्छा, मतलब भगा रहा हूँ, पावर के भी पूरे मजे। और एक और चीज मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, ये है इम्पोर्ट प्लस। यस, टॉप मॉडल। दिस इज द टॉप वेरिएंट ऑफ पंच ईवी। तो इसमें आपको रेंज भी सबसे हाईएस्ट वाली मिलती है, लॉन्ग रेंज वाला मॉडल है ये, और सारे फीचर्स जो ओरिजिनलिटी में कंपनी ने बताए तो आपको इसी गाड़ी में। अब कोई बात नहीं, चलता रहता है तो अच्छा है। तो उस वाली ट्रिप में मैंने क्या करा, इसको 90 पे क्रूज करा, तो सारी चीजें करी, तो लगभग 220 से 240 के बीच में इसने रेंज दी थी उस टाइम पे। तो गर्मी का टाइम था, पीक सीजन, कम से कम आप मान के चलो 35 to 40 डिग्री का, मतलब विद एसी 220 से 240, और कंपनी क्लेम टू 350। देखो, कंपनी क्लेम पे मत जाओ तो ज्यादा ही बेटर है, पेट्रोल गाड़ी के हिसाब से कंपनी का डिफरेंस मान 100 का डिफरेंस। टाटा की जो ये अभी बैटरियां आ रही है जो इस गाड़ी में लगी है, वो आपकी सर्कुलर सेल वाली बैटरीज है, तो वो रेंज थोड़ा कम देती है। अब अगर आप इससे एडवांस टेक्नोलॉजी पे जाओगे, जैसे भी B6 आई है, XEV 9e आई है, ये भी एक सवाल है मेरा, हाँ आने वाला है। तो उसमें लगी है ब्लेड बैटरी, उनके थर्मल डायनेमिक्स अलग है, इसके थोड़े से अलग है। तो क्या होता है ना कि ये गाड़ी उस टाइम पे इस टाइप से डिजाइन नहीं करी गई थी कि आपको बहुत अच्छी रेंज एकदम दे देगी। फिर भी कंपनी ने जो कोशिश करी है, मैं इसकी रेंज से ऑलमोस्ट सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि इतनी रेंज में मुझे चार्जर मिल जाता है और मैं आराम से गाड़ी चला लूँ। तो टॉप वेरिएंट की रेंज में 50 या 100 का डिफरेंस आने के बाद भी यू आर अ सेटिस्फाइड कस्टमर। मतलब किसी भी चीज का नेगेटिविटी नहीं करना चाहिए। नहीं, देखो, नेगेटिव कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। नेगेटिव तो हर गाड़ी में बहुत कुछ निकाले जा सकते हैं। आप चाहो मैं बहुत ज्यादा निकालता हूँ, पुराने वीडियोस में कमेंट में बहुत गालियां भी पड़ती है, पर मैं जेन्युइनली बताना चाहता हूँ कि कार वाला इज द ट्रुथ। हम वही चीज दिखाते हैं जो हमको लगे। और ऐसा भी नहीं कि मैं टाटा की मैंने ले ली तो मैं तारीफ करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखो, इलेक्ट्रिक गाड़ी के फायदे एज कम्पेयर टू पेट्रोल बहुत ज्यादा है। मतलब मेरे को कुरेदना आता है कि मेरे को मजा आता है कि यार क्या क्या और ऐसी चीज हो सकती है। कॉमन आदमी देखता है कि अब इलेक्ट्रिक मेरे को शिफ्ट नहीं होता। हाँ, आपने भी ली थी, हम लोग साथ में ही थे हम दोनों, तो जब भी ली थी तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी, ये ले ले वो ले ले, कि फ्यूचर को देखें कि लॉन्ग ड्राइव जाएंगे तो बंद तो नहीं हो जाए। लेकिन सब कुछ सोच समझ के आज अगर आप 16-17 लाख रुपए किसी गाड़ी में डाल दो तो आप सोच सकते हो कि रिव्यू बनाना, ये रिव्यू कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए और आप लोगों के लिए भी हो सकता है कि 17 लाख रुपए कोई आदमी डाल के बिठा है, तो कुछ तो सोचा होगा।
एक्चुअली क्या है ना, देखो गाड़ी में 16-17 लाख रुपए डालना, अब हम है तो मिडिल क्लास से भी थोड़े नीचे ही, अभी ऐसा नहीं कि बहुत पैसे आ रहे हैं तो हम रोज गाड़ियां बदल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, डी जमी तो नहीं आएंगे, पेट्रोल लगेगी, तो वो है। और एक्चुअली 16-17 की भी नहीं पड़ेगी, ये थोड़ी महंगी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग लोन पे गाड़ियां लेते हैं, डाउन पेमेंट तो कम ही देते हैं, तो हाँ। ये गाड़ी एक्चुअली तो 21 लाख की पड़ेगी ना, अच्छा हाँ, अगर देखा जाए तो। लोन पे देखा जाए तो वो हाँ, 25 लाख की पड़ेगी, तो तो बोलने की बात। बोलने की बात है। और आई थिंक मेजोरिटी लोग लोन पे ही गाड़ी लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि पूरा पैसा दे के तो बहुत कम ही लोग हैं जो शायद गाड़ी को अफोर्ड कर रहे हो या ले भी रहे हो। तो 21 लाख रुपए आप इस गाड़ी पे लगा रहे हो, 16-17 लाख तो कंपनी ने बोल दिया, ऑन रोड आ गया, वो ठीक है जो भी है, तो वो चीजें हैं। लेकिन ठीक है, आप जितना पैसा लगा रहे हो मेरे हिसाब से वर्थ इट है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार जितना लंबा चलाओगे इलेक्ट्रिक गाड़ी, मैं इतनी मेरी रनिंग नहीं है, मैं महीने की 200-300 करता हूँ, और जब लॉन्ग ट्रिप पे जाता हूँ तब हो सकता है 1000-1200-1500 हो जाए। गाड़ी लिए कम से कम 6 महीने हो गए, 1 साल होने वाला, फरवरी में 1 साल एक हो साल हो जाएगा। जाएगा फरवरी में, टाइम का पता ही नहीं लगता। टाइम का पता नहीं। फरवरी से अगर इसको 1 साल से कंपेयर करें तो 13,000 का एक्सपीरियंस, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। की इसमें शायद एक जबलपुर की ट्रिप भी हुई थी। हाँ, 1500 किलोमीटर की हो गई थी, जाना आने का मिला के। के और अभी मैंने एक मनाली की ट्रिप भी प्लान करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ काम था तो मैं जा नहीं पाया। तो मनाली लेकिन की इस ट्रिप बार में करेंगे। क्या प्लान करा था कि मतलब कैसे जाएंगे, चार्जिंग स्टेशन कितनी हाँ। डिस्टेंसेस में मिल रहे हैं, कुछ आई थिंक 2 या 3 दिन लगते, क्योंकि मैं थोड़ा रुक के जाऊंगा इस गाड़ी के साथ। हम अभी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ही प्रॉब्लम है। देखो गाड़ी की मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत कॉमन चीज है, वो धीरे से ही बढ़ेगी। हाँ। लेकिन आज बढ़ अगर रही है। मैं पेट्रोल गाड़ी लेके निकल जाऊं और पता पड़े रास्ते में पेट्रोल पंप ही नहीं है, तो देन वो मैं क्या करूंगा? सोचना है। सोचने वाली बात है ना। देखो आज के लोग बोलेंगे यार है बहुत, वो आज है ना, आज से 15 साल 20 साल 100 साल पहले तो नहीं थे ना, जब गाड़ियां आई थी नई नई। ये भी अभी नई आई है, थोड़े टाइम में हो सकता है आपको 1000 किलोमीटर की रेंज की भी गाड़ियां मिल जाए, तो सोचना ही नहीं पड़े। चलो, मतलब कुछ चीजें अपन इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के बहुत सेटिस्फाइड है। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम दोनों इस गाड़ी से साथ में ही आए अभी। जब भी इस गाड़ी में मैं बैठता हूँ तो मेरे ड्राइविंग सीट पे बैठने की जिद मेरी रहती है, और वो रहेगी आगे भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी ड्राइव करने का एक अलग ही मजा है। और लोगों को एक चीज और नहीं पता होगी कि क्या? भाई साहब के पाँव में थोड़े दिन पहले गिर गए थे, हाँ। तो उनको लग गई थी, और तो ये लग रहा गाड़ी था वो चल रहा था। ये गाड़ी उसमें भी इन्होंने चलाई है। बाकी देखो एक और फायदा क्या होता है इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर, क्योंकि इसमें टॉर्क मिलता है 0 से, मतलब जैसे आपने पंजा दबाया गाड़ी उड़ती है। तेल लेकिन लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जैसे आपने पेट्रोल ले ली, डीजल ले ली, आजकल डीसी भी आ रहा है, आई थिंक डीसी और बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी के हाँ, क्लच अलग-अलग आने लग गए। कहने को वो गाड़ी ऑटोमेटिक है, लेकिन जब आएगी ना चढ़ाई, तब गाड़ी बढ़ देगी धम। बिल्कुल। अभी जैसे हम लोग ये आए हैं, तो आपको तो शायद ना दिखे, हम एक बी रोल डाल देना, इधर भी बहुत ऊंची चढ़ाई है, हमने गाड़ी के पाँव हटा दिया, गाड़ी अपने आप चढ़ते जा रही है, हमें मतलब एक लग ही नहीं रहा कि इसमें कोई एफर्ट लग रहा है। इलेक्ट्रिक में जैसे सारी चीजें मैच हो रही है, मतलब नॉर्मल फ्यूल कार में भी ऑटो होल्ड का फीचर आता है, पर इसमें जो ऑटो होल्ड का वो महत्व समझ में आता है कि हम लोग चढ़ाई पे खड़ा और हमें जैसी एक्सीडेंट हुआ, तो मुझे बात नहीं कि 0 से मिल रहा है, वो 0 से मिल वो बिल्कुल करेक्ट है कि 0 से मिला तो हमको ऐसा हेक्टिक नहीं, अब गाड़ी पीछे चली जाएगी, कोई डर नहीं कि एकदम से पीछे रोल आउट करेगी। छोटी छोटी चीजें बहुत फायदेमंद। और हम रेस नहीं दे रहे ना, उस टाइम तो हम रेस दे ही कर रहे हैं, वो तो भी गाड़ी चढ़ रही है, मतलब इतना पावर उसमें जो 0 से आ रहा है। और रेस देंगे तब तो फिर तो टायर स्किड करके भागते हो, तो फिर अलग ही लेवल का मजा है। ये तो होगा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मजे। फिर से घूम के आते हैं एक्सपीरियंस के पर। तो अब दर्शकों को एक बहुत ही मिडिल क्लास लोग जो खरीदना चाहते हैं, जो प्लान करने में कंफ्यूज है, उनके लिए एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि कितना बिजली का बिल खाती है? ऐसे तो देखो मैंने नापा नहीं, यहाँ पे 1 ही मीटर लगा है, लेकिन इसको जनरल नापने का तरीका है कि आपकी जितने किलोवाट की बैटरी है उतनी यूनिट या उससे 1 या 2 यूनिट ऊपर आप मान सकते हैं, वो मैथमेटिकली। मैथमेटिकल। अभी तक अपने बिल में कितना डिफरेंस दिखाया, और बाहर मेरे ख्याल से कितना 500-700 रुपए रहते हैं चार्ज करने नहीं, के? बाहर थोड़े ज्यादा लग जाते हैं, क्योंकि हर चार्जर का थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जैसे घर के बारे में पहले बात कर लेते हैं, तो घर पे मेरा बिल थोड़ा ही बड़ा है। देखो मैंने बोला कि मैं ऐसा फ्रिक्वेंटली नहीं जाना, मेरा ऑफिस जो है फ्रीलांसिंग वर्क है, मैं ज्यादातर घर से ही करता हूँ। अब जहाँ जिसका ऑफिस होगा उसके लिए डेली रन हो सकता है, तो मेरा बिल पहले 1200-1500 रुपए के आसपास आ रहा था, वो बिल 3000 के आसपास आ रहा है। जिसमें मेरा भाई भी इस गाड़ी को चलाता है, उसको कभी सामान लेने जाना है, मैं भी इसको चलाता हूँ, कई बार होता है तो हम लॉन्ग ड्राइव पे भी निकल जाते हैं, छोटी मोटी 10-20 किलोमीटर की। तो सब कुछ मिला के मेरा बिल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दुगना बिल हुआ है, लेकिन वो इसमें वर्थ इट है, क्योंकि अगर यही सेम चीज़ मैं पेट्रोल पे कंसिडर करूँ तो आई थिंक कि मेरे को वहाँ पे इससे 30-40% शायद ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। घर पे इसकी चार्जिंग कॉस्ट कम है एज कम्पेयर टू बाहर। एक अप्रोक्सीमेट निकाला होगा ना कि एक चार्ज पे इतने रुपए लग रहे हैं घर में? देखो 335 की बैटरी है, 10 रुपए भी यूनिट जोड़ो तो 350 रुपए, या ज्यादा से ज्यादा 380 रुपए में फुल चार्ज मतलब हो 1 रुपए किलोमीटर हो गया। नहीं, अगर थोड़ा 300 की थोड़ा वैसे थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि मतलब देखो ये 100 वाली बात हो रही है या 0 to 80 वाली बात? 0 to 100 0 to 100, तो कुल मिला के अगर 300 की रेंज है, 300 की दिखाई नहीं, ये एक्चुअली ना टाटा का ही थोड़ा फॉल्ट है, ये बग में मैं काउंट कर सकता हूँ, ये फॉल्ट है। देखो गाड़ी में फॉल्ट होते हैं, हम तारीफ कर रहे हैं, इसका ये मतलब ये फॉल्ट क्या है, ये दिखाती 300 है, और चलते चलते क्या होता है, जब ये आखिरी में बैटरी आएगी ना, तब ये थोड़ी जल्दी ड्रॉप कर देती है।
धोखा। टाटा ने करा है धोखा। आखिरकार मेरे को कोई ना कोई गाड़ी में एक नेगेटिव पॉइंट मिल ही जाता है, ये आज मिल गया, क्योंकि मैं इस धोखे में आ रहा था कि 300 की रेंज है, इंदौर घूम लेंगे पूरा 2 बार। नहीं 300 की देगी, पर आप 20 पे चलाओगे तो अब 20 में तो लेकिन 20 पॉसिबल तो नहीं है। चलती नहीं है ना, बम्पर टू बम्पर में चलती है। बम्पर में नहीं। लेकिन बस एक इलेक्ट्रिक गाड़ी का एक बहुत ही ज्यादा अच्छा फायदा ये है कि सिटी में ज्यादा एवरेज देती है और हाईवे पे कम, क्योंकि रीजन मोड जो काम करते हैं। अच्छा, रीजन के बारे में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो बताना चाहेंगे? रीजन को मैंने कभी भी छेड़ा नहीं है, मैं हमेशा लेवल 3 पे रखता हूँ, चाहे हाईवे पे हो यहाँ पे। बहुत से लोग बोलते हैं कि हाईवे पे बंद कर दो, यार अगर अचानक ब्रेक मारने पड़े ना, क्योंकि हाईवे पे स्पीड तेज है, लगेंगे नहीं, रीजन 30 पे रखो। हाँ। तो वो है, रीजन से बहुत इफेक्टिव नहीं है, लेकिन एक मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं जबलपुर में, हम लोग गए थे, मुझे उसका नाम याद नहीं है, एक कोई पॉइंट था, बहुत हाई पॉइंट था, तो हम चढ़ के गए थे पहले वहाँ पे। तो चढ़ के जब हम लोग गए और जब नीचे आए, ऊपर गए तो बैटरी ऑब्वियसली खपत हो रही है, पर नीचे आए तो लेवल 3 लगा दिया था मैंने। लेवल 3 में थोड़ा फास्ट ब्रेक होता है, कई बार मैंने लेवल 1 पे भी स्विच किया। डर बड़ा लगता है यार मेरे को, सिटी में सब पीछे से कोई नहीं ठोक। नहीं ऐसा कोई कुछ नहीं है, वो तो आपकी देखो हैबिट पे है ना, हाँ। आपकी हैबिट जैसी वैसा काम। गाड़ी का क्या है, गाड़ी तो आपको फंक्शन दे रही दिन है। भर चलाने वालों का एक्सपीरियंस। तो जब मैं नीचे आया तो ऊपर मेरी बैटरी आई थिंक 120 किलोमीटर की रेंज बची थी जब मैं वापस आने वाला था, और जब नीचे आया तब भी मेरी 120 की रेंज थी, और लगभग मैंने 5 किलोमीटर का डाउन ट्रिप हो गया होगा। मतलब रीजन बहुत प्यारे तरीके से काम करता है, पर वो डाउन हिल पे करता है। अपने में उतनी बैटरी गई भी है मेरी, तो वो रिकवर हो गई, बस इतना ही फर्क था। एक बहुत ही मतलब अच्छे नामी यूट्यूबर गगन चौधरी, हाँ। उन्होंने खुद के पर्सनल यूज के लिए कार ली थी। मैं वीडियो देख रहा था और मैंने उस वीडियो में ये नोटिस करा कि उन्होंने कम से कम 4 से 5 बग निकाल दिए, जिसके ऊपर एक पूरा वीडियो क्रिएट हुआ। मैंने तो नहीं देखी। कार इंथुसियास्ट, मतलब वो आदमी के खून में कारें दौड़ती ऐसा लगता है। तो मैंने ये चीज नोटिस करी, कुछ पॉइंट्स थे उनके, उसके अंदर एक ये पॉइंट भी आया था कि स्मार्ट वाला वेरिएंट है उनके पास में, तो रीजन के इश्यूज भी बताए हैं, कुछ ये बताएं कि गाड़ी की डिस्प्ले पूरी तरीके से बंद हो जाती है। तो नॉर्मल फ्यूल एफिशिएंट कार जो टाटा की रहती है उसमें भी आती है। मेरे एक परिचित के पास टाटा अल्ट्रोज है, वो लोग बाहर एक ट्रिप पे गए थे, शायद वो 1200 किलोमीटर की ट्रिप थी जो 2 दिन में गए थे। तो उन्होंने बताया कि बीच में एक ऐसी स्थिति आती है कि पूरी डिस्प्ले वगैरह सब कुछ बंद, आपको 2 मिनट गाड़ी बंद करनी है, फिर चालू करनी है। तो ऐसा कोई केस अपने साथ हुआ? हाँ, जस्ट अभी मैं भोपाल जा ही रहा था, तो रास्ते में चलते चलते दोनों जो डिस्प्ले थी वो एकदम बंद हो गई, पर गाड़ी बंद नहीं हुई, गाड़ी चल रही थी, गाड़ी ये रनिंग बेनिफिट है, ओला जैसी नहीं है। ओला भी हमारे पास। अरे ओला का बड़ा लोग खतरनाक है, गाड़ियां फोड़ देते हैं रोड पे खड़े होकर। वो तो है, तो इसमें है, लेकिन मेरे को ये बग कितना मिला होगा, देखो 13,000 के आसपास मैंने गाड़ी चलाई है, मुश्किल से 1 या 2। अच्छा। और देखो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये गाड़ियां मशीनें बनाती है, मशीनें बल्क में बनाती है। टाटा कोई लग्जरी ब्रांड नहीं बना रहा है जहाँ पे आपकी महीने की 100 गाड़ी बनाएगा तो एकदम परफेक्ट होगी कि रॉयल्स रॉयल है। भैया ये बनती है 50,000, 60,000, लाख गाड़ियां महीने की बिकती है, हो जाता है थोड़ा बहुत फॉल्ट। और टाटा को इलेक्ट्रिक डिवीजन भी नया है, समझना पड़ेगा। देखो पेट्रोल है उनके पास, मानते हैं, लेकिन उनके लिए सॉफ्टवेयर डिवीजन पुराना नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा एक बड़ा प्लेयर Player है टाटा इलेक्ट्रिक, क्योंकि एकदम से इतनी गाड़ियां निकालना, और अभी तो इंदौर में तो एक शोरूम ही अलग हो रहा है, अलग ही हो रहा ईवी है। का शोरूम ही अलग हो जाएगा, और ईवी वालों का शोरूम अलग करने वाले। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि टाटा के पास गाड़ी निकाला जा रहा है। मतलब और क्या होता है ना, जैसे मैंने कहा ना, स्कूल के पहले बच्चे हैं इनके, हाँ, हमसे पहले भी आए होंगे, वो इंथुसियाज्म लोग हैं जिनको हाँ। बस गाड़ी से मतलब था। हमें गाड़ी प्लस फैमिली से मतलब है इसमें। तो हमारी टेस्टिंग के बाद जो बग्स हैं वो गाड़ी में ऑटोमेटिक रीडेक्ट, क्योंकि देखो सिम लगी है, डाटा उनके पास भी जाता ही है, तो वो धीरे धीरे बग फिक्स होते जाएंगे और चीजें बनती जाएंगी। अभी महिंद्रा की नई गाड़ी आने वाली है, देखते हैं उनमें क्या बग आते हैं। हाँ। अब आ जाते हैं एक मेजर पॉइंट पे। BE6 थी वो, पर इंडिगो केस जीत चुका है, जीत नहीं चुका है, वो केस की सुनवाई जब फाइनल नहीं होगी तब तक उस गाड़ी का नाम BE6 ही कहलाएगा। तो अब किस टाइप का पछतावा है आपको कि मैंने 16-17 लाख रुपए यहाँ फंसाए हैं, तो 17 लाख की मैं BE6 पे लेता था, थोड़ा साल भर का वेट कर। नहीं देखो, महिंद्रा ना खेल गया क्योंकि 17 लाख तो उन्होंने बताया कि हाँ। BE6 ले लो, पर कौन सा मॉडल है वो? बेस वेरिएंट, ये है टॉप वेरिएंट। और बेस वेरिएंट की रेंज शायद मैंने सुनी 300-350 वाला। देखो बैटरी अच्छी है, पर मुझे जब गाड़ी चाहिए थी तब वो गाड़ी थी नहीं मार्केट में, हाँ। तो मेरे लिए तो पछतावा नहीं है। प्लस दूसरा क्या, मेरे घर में गाड़ी घुस नहीं सकती यार, वो गाड़ी 4 मीटर के आसपास है, उससे शायद बड़ी है, मेरे को एग्जैक्ट उसकी लेंथ नहीं पता है। मेरे घर की दीवारें तोड़नी पड़ेगी उस गाड़ी को घुसाने के लिए। हाँ। तो ये गाड़ी, बड़ा खर्चा। हाँ, प्लस उसको मैं सिटी में नहीं चला सकता। अब वो मेरे लिए गाड़ी या तो मैं आउटर ट्रिप मारूं या बाहर की ट्रिप मारूं, तो वो थोड़ा सा है। और देखो टाटा क्या फैमिली ओरिएंटेड कार बनाता है, मेरे को भी ऐसा लगता है कि जैसे लुक में जो प्यारा बनाता है ना, ऐसे प्यारा पंच, स्माइल है। हाँ, स्माइलिंग फेस होता है गाड़ी का। पंच जो है वो ऐसा लगता है कि छोटी नेक्सॉन ही है। तो पंच वाले तो बड़े खुश है, पर नेक्सॉन वाले दुखी हो जाते हैं कि यार ये हमारा छोटा भाई, सारे फीचर तो इसमें ही दे दिए इन लोगों ने। अब अपन एक इस चीज पे भी आ जाते हैं कि
नेक्सॉन क्यों नहीं ली थी अपन ने, ये भी अपन बताते हैं लोग। देखो नेक्सॉन और अभी जो आई है कर्व थोड़े टाइम पहले, उन दोनों में प्रॉब्लम क्या है कि उन दोनों का चेसी बहुत पुराना है। टाटा की पहले गाड़ी आती थी इंडिगा, उसी चेसी को मॉडिफाई करके उन्होंने बना दी नेक्सॉन। नेक्सॉन के हुलिया भले ही बदल दिया, सब करा, लेकिन नेक्सॉन में बहुत सारे बग्स हैं एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये इनके जनरेशन 2 प्लेटफॉर्म पे है जो कि एक्टिव ईवी के नाम से, जिसमें प्योर प्लेटफॉर्म है, प्योर ईवी प्लेटफॉर्म, बॉर्न ईवी नहीं है, ये प्योर ईवी प्लेटफॉर्म है। तो इसके जो ऑप्टिमाइजेशन है वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू नेक्सॉन। कर्व में आपको वो बग्स नहीं मिलेंगे जो नेक्सॉन में है। नेक्सॉन में बहुत बग है, अगर वो चलते चलते कहीं बंद हो गई, कुछ हो गया, तो मेरे को उस चीज का डर था उस गाड़ी में। प्लस उसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा है, और उस टाइम पे जब मैंने गाड़ी ली थी तब उसमें जो बैटरी आती थी, आई थिंक 40 किलोवाट या 41 ऐसी कुछ आती थी, उसका प्राइस 22 लाख रुपए था, यानी 35 किलोवाट, इसकी 35 किलोवाट की, ये इतना था। और इसके बाद प्रॉब्लम पता है क्या है, उसके ऊपर मुझे लोन चाहिए, तो वो गाड़ी मुझे पड़ती 25 से 27 लाख रुपए की। ओके। तो आप ये डिफरेंस देखो कि आप 25-27 लाख ऐसी गाड़ी में डालो जिसमें प्रॉब्लम, प्लस 2 बार मेरा सर टकराया अंदर घुसते, ये क्योंकि थोड़ा एसयूवी है, इसकी छत ऊंची है, उसमें कर्व आता है, मेरा सर 2 बार टकरा गया। प्लस मेरे चाचा जी की हाइट थोड़ी ज्यादा है, वो ड्राइविंग सीट पे बैठे तो उनका सर ही बाहर जा रहा है sunroof। मतलब छोटी गाड़ी में बड़ी चीजें मिल रही है, अंदर बैठने में हाँ। कंफर्ट ज्यादा हो रहा है, और बड़ी में नहीं मिल बड़ी में नहीं मिल पा ये भी सोचने वाली बात है भैया। आप लोग भी ये चीज नोटिस करें, ऐसा नहीं हो कि आप गाड़ी लेने पहुंच गए शोरूम पर, लेकिन आप ये चीज आप भी वॉच करें। मतलब पर देखो सबका अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। हाँ। मेरे को रिक्वायरमेंट इसमें भी फुलफिल हो गई, नेक्सॉन में भी हो जाती है, पर नेक्सॉन में कुछ मेरे रिक्वायरमेंट की चीजें कम थी, इसमें वो सारी मिल गई, तो मैंने बोला ये और एक ले। नीचे वायरिंग वाला भी इशू था कुछ। अरे वो तो बहुत गंदा था, वो अच्छा दिलाया। शॉर्ट भी बनाया था उसके। हाँ, हाँ। उसमें प्रॉब्लम क्या है कि चार्जिंग पोर्ट पीछे की तरफ दिया है। अब वो पीछे देने की वजह से क्या होता है, आपकी मोटर लगी है आगे, क्योंकि ये है आपकी रियल व्हील ड्राइव पूरी की पूरी। अब रियल व्हील ड्राइव होने की वजह से पंगा क्या हो रहा है कि वहां से आपका वायर निकल के आ रहा है, अगर मान लो कल कुछ हुआ, कुतर जाए, कुछ भी करे, तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना वहां पर। लेकिन इस वाले में क्या बेनिफिट है जनरेशन 2 में कि यहाँ पर इन्होंने सामने दे दिया है, ये वाला लिड आपका खुलेगा, आप चार्जर यहाँ से लगाओ, तो आपको यहाँ पे कोई वायरिंग का झंझट नहीं है, और डायरेक्ट आपकी मोटर यहाँ पावर यहाँ जाएगी, बैटरी में भी ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। अच्छा, कुछ मॉडल्स में ये भी दिक्कत आ रही है, 2 मिनट इंटरफेयर करूंगा। हाँ हाँ श्योर। कि ये वाली चीज खुलती नहीं, यहाँ से भी नहीं खुलती है, अंदर से भी खोलने में इशू आ रहे हैं, जो इसका एक नॉब दिया है खींच के खोलने में। तो अपने को कैसा कोई इशू आया? मेरा तो वो खराबी था, वो मैंने रिप्लेस करवाया। हाँ, वो तो गाड़ी उतारते से ही उतार से पहले दिन गाड़ी शोरूम से लाए, और सबसे पहली चीज खराब निकली है वो इसका शटर। तो पर ठीक है, उसके बाद से मेरे ख्याल से कोई ऐसी मेजर दिक्कत नहीं है कि इरिटेट करे जैसे गाड़ी। इरिटेट इनकी सर्विस सेंटर वाले थोड़ा सा कर देते हैं, पर फिर भी बहुत अच्छा था। अब देखो टाटा की सर्विसिंग का इशू तो पुराना है था, और मेरे ख्याल से आगे रहेगा नहीं, पता नहीं, वो लोग बढ़ा भी नहीं रहे हैं। क्योंकि कोई भी गाड़ी अगर आप सफारी भी लेते हो तो वहाँ पे लोग जाके पता नहीं वहाँ पे इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसे क्रिएट हो जाती है ना कि आप इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो और ऊपर से सर्विस में ये चीजें नहीं मिल रही है, फिर छोटी छोटी चीजें जो बाहर आ रही है, जो कि नहीं होना चाहिए थी। ये अब पीडीआई की जरूरत कब पड़ती है, जब गाड़ी की बाहर की चीजें, अब फीचर तो ऑलरेडी टेस्टेड आते हैं जब गाड़ी बन रही होती है, तो ये चीजें क्या इरिटेटिंग थोड़ी सी हो जाती है। ऐसा सर्विसिंग उनकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको धोना है, साफ करना है, वो कर देंगे। अभी थर्ड सर्विस बाकी है, मैं थोड़े टाइम में करा लूंगा। लेकिन ये जो पैनल था ना, ये मंगाने में बहुत टाइम लगा है। अब ये वाला आप देख सकते हो, ये टूटा हुआ है। हाँ। तो अब मैंने इसको भी अभी डालना है इंश्योरेंस में मेरे को, तो इसके लिए भी वो बोले कि 10 से 15 दिन लगेंगे, तो अब मेरे को 10-15 दिन गाड़ी उनको देनी पड़ेगी। हाँ। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्योंकि ये नॉर्मल अगर हम लोकल मैकेनिक से भी कराते हैं ना, तो ये चीजें 5 या 7 दिन की होती है। हाँ, ये 10-15 दिन बहुत लंबा टाइम हो जाता है। वो कब होता सही, जब आपके पास एक स्पेयर कार हो, और आपके पास वो भी नहीं है फ्यूल एफिशिएंट वाली, तो वो तकलीफ है। अब देखते हैं कि जब तक ये दूंगा तब तक कोई दूसरी गाड़ी देते हैं। हाँ, नहीं वो तो नहीं देंगे, वो उसका एक्सपेक्टेशन मत रखो, दे दी तो बहुत बढ़िया। तो ये चार्जिंग का है। अब मेरे इस केस में तो कभी प्रॉब्लम नहीं आया है, प्रॉपर खुलता है, प्रॉपर बंद हो जाता है। लेकिन हाँ, इसमें एक बग आता है, वो है कि आपने अगर इसको हल्के हाथ से लगाया तो ये कई बार खुला रह जाता है। ये मतलब दिख तो रहा है लगा हुआ, पर थोड़ा सा खुला रह जाता है। तो अंदर आप गाड़ी चलाओगे, बोलेगा आपकी लिड खोलिए, लिड खोलिए, फिर आपको उतर के इसको थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके ये फिर फिट करेगा, फिर वो आपको इरिटेट करना बंद करेगा। यह था हमारा अभी तक का ओनरशिप एक्सपीरियंस, जो मेरे भाई प्रांजल ने कुछ चीजें जो उन्होंने फेस करी। कुल मिला के अभी तक ज्यादा नेगेटिव चीजें आई नहीं है। हो सकता है कि पार्ट 2 में इसकी नेगेटिव चीजें आ जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पार्ट 1 के लिए आप लोगों के लिए मेरे पास एक सवाल है, जो उसका जवाब देगा आपको कमेंट में हाईलाइट प्लस एक गिफ्ट हम पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे कि टाटा में ऐसी कौन सी कॉमन चीज है जो पीडीआई के टाइम पे बहुत ही कॉमन चीज है, जो पीडीआई के टाइम पे आप लोग नोटिस करते हैं, और वो मैक्सिमम गाड़ियों में आती है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कार वाला।